तेजस्वी बनो, वाणी में ओज हो, मुखमंडल पर तेज हो, धर्म कर्म रोज हो, और कभी कभी भंडारा और भोज हो। तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी आपका जीवन हो। तेजः क्षमा, और जो क्षमा मांग लेता है क्षमा कर देता है, वह देवी और देवता है। अपने बेटों और बहुओं को भी क्षमा करना। भूल चूक हो जाए सास ससुर से क्षमा मांग ले। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता है। घमंडी किसी को हाथ नहीं जोड़ सकता है। अभिमानी किसी के पैर नहीं छू सकता है। और याद रखना, विनम्र व्यक्ति गलती ना हो तो भी पहले से क्षमा मांग लेता है, और सरल व्यक्ति अपने से बड़ों के पैर छूकर प्रणाम कर लेता है। वो देवी और देवता। तेजः क्षमा धृति, और जिसका धैर्य कभी टूटता नहीं है, धैर्यवान है जो। गरीबी आए, सब कुछ खो जाए, गाड़ी चोरी में चली जाए, लाड़ी रूठ कर वापस चली जाए, लेकिन फिर भी जिसका धैर्य बना रहता है वो देवी और देवता के समान होता है। शौचम, जो पवित्र है, साफ सुथरा है। शौचम माने पवित्रता होती है। जिसके कपड़े शुद्ध है, पवित्र है, जिसके घर का सामान भी साफ शुद्ध है, जिसका घर साफ सुथरा है, जिसकी गाड़ी साफ सुथरी है, जिसके दांत भी साफ सुथरे हैं, जिसकी वाणी साफ शुद्ध है, और जिसका चप्पल जूता भी साफ सुथरा रहता है। कितने लोग तो बिना हाथ धोए भोजन खा लेते हैं। जिन हाथों से जूते छुआ, चप्पल छुआ, जिन हाथों से पेंट छुआ, मिट्टी छुआ, सब कुछ छुआ, नाक छुआ, थूक छुआ, सिर छुआ, बाल छुआ, उन हाथों से दाल भात गरम गरम खा लिया। हाथों का मैल घुल कर सब अंदर गया। बोले आज टेस्ट कुछ नया मिला है। मिलेगा ही, इतनी गंदगी खाए हो। हाथ धोइए, सफाई शुद्धता रखिए। शौचम, ठीक से हाथ धोकर आटा माड़िए, और ठीक से हाथ धोकर के रोटी बनाइए, बाटी बनाइए। पवित्रता ये देवी देवता का लक्षण है। पवित्रता, शुद्धता। शौचम आर्जवम, तेजा क्षमा धृति शौचम, चेदा क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता। और जो किसी से विद्रोह, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जिसका झगड़ालू स्वभाव नहीं। 3 प्रकार के स्वभाव के लोग समाज में होते हैं। नंबर 1 विनोदी स्वभाव, जो हंसते हैं और हंसाते हैं सब, विनोदी स्वभाव। नंबर 2 विद्रोही स्वभाव, जो लड़ते हैं और लड़ाते हैं सबको। और नंबर 3 विवेकी स्वभाव, जो विवेक से काम करते हैं और विवेक की बात सबको सिखाते हैं। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। नातिमानिता, और जिसको अपनी श्रेष्ठता, योग्यता, महानता, पूज्यता का अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैं बहुत बड़ा योग्य हूँ, वह व्यक्ति देवी और देवता है। जो धनवान तो है लेकिन धनवान होने का अभिमान नहीं रखता है, जो महान है पर महान होने का अभिमान नहीं है, जो विद्वान है विद्वता होने का अभिमान नहीं है, और जो ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी होने का अभिमान नहीं है, वह व्यक्ति देवी और देवता के समान होता है। नातिमानिता, भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत,
श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये 26 लक्षण देवी देवता के हैं और ये जिस नर नारी में हो वो देवी देवता के समान है। जिसमें आधे लक्षण हो आधा देवी देवता है, चौथाई हो तो चौथाई देवी देवता है। इसमें सभी देवी देवता ही बैठे हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवता जो हमारे हिंदू धर्म में हैं वो इन्हीं में से तो हैं और कहाँ हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पूर्ण देवी देवता बनो, पूर्ण देवी संपदा के लक्षणों को धारण करो, तो ये भारत देश आज भी महान है और आगे भी महान रहेगा। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम अभिजातस्य भारत संपदम आसुरी। संस्कार से तुम्हारा संसार बनता है। संस्कार जहाँ से अच्छे अच्छे मिल जाए वहाँ से संस्कार ले लीजिए। अपने नौकर से भी संस्कार ले सकते हो, कोई अच्छाई हो उसमें। वफादारी का गुण कुत्ते से सीखो, मीठा बोलने का गुण कोयल से सीखो, घास खाकर भी दूध देने का गुण, दूध पी करके कम से कम इस संसार को अमृत ज्ञान देने का गुण गाय से सीखो। गाय घास खाती तुम्हें दूध देती है, तुम दूध पीते हो तो इस संसार को क्या देते हो? इस संसार को ज्ञान का अमृत बांटिए, ये दीजिए। आपके बच्चे संस्कारवान बने। संस्कार विहीन बालक माता पिता को भूल जाता है। संस्कारवान बालक अपने माता पिता की सेवा करता है। बहुत आपका सौभाग्य है। और भाइयों बहनों, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। माताओं बहनों से भी कहूँगा, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। पुरुषों से भी कहूँगा, एक सेहत 1000 सुख। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सूरज की धूप का भी सेवन करना, खुली हवा में लंबी लंबी सांस खींचना और पानी भी पीना पर्याप्त मात्रा में। और भाइयों बहनों, याद रखना, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, थोड़ा कठोर मेहनत भी करना ताकि आपका शरीर पसीना निकाले तो बीमारियां निकल कर बाहर हो जाए। मौसम के फलों का भी सेवन करना, और कोई बीमारी लगे तो आप आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करना पहले, और फिर अगर तकलीफ जल्दी नहीं जा रही तब एलोपैथिक में जाना। आयुर्वेदिक दवाओं में वर्तमान में श्री च्यवन आयुर्वेद का चमत्कार चल रहा है, और जिनका पेट बड़ा हो रहा है, चिंता का विषय है। यहाँ च्यवन आयुर्वेद की चमत्कारिक दवाइयाँ आई हैं, जहाँ पर मेदो हर चूर्ण है जो पेट को गायब कर देता है सिर्फ 3 दिन के अंदर, और शुगर है वो भी गायब कर देता है, और कान की दवा है, कान को बिल्कुल नया बना देता है, और जिनको घुटना दर्द कमर दर्द है वो तो 7 दिन में आधा खत्म कर देता है। कुछ होगा वहाँ दवा है। मैंने उनका एक दवा खाया था, बस एक ही बार खाया, बहुत गजब की दवाई है उनकी। तो वहाँ देख लेना, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग कीजिए, आपका कल्याण हो, आपके घर में शांति आए, प्रसन्नता से जीवन जियो। इस आत्मा के साथ में कर्म और भाग्य, ये 2 चीजें होती है। भाग्य की रचना भगवान नहीं करता है, भाग्य की रचना
इंसान अपने कर्मों से करता है और ये भाग्य समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भाग्य साथ देता है तो तुम मिट्टी छूते हो भी सोना बन जाती है, और जब भाग्य साथ छोड़ देता है सोना भी मिट्टी होने लग जाता है। ये भाग्य साधारण चीज नहीं है। इस भाग्य को कौन बनाता है? इस भाग्य को कौन बिगाड़ता है? क्या भाग्य को भगवान बनाता है? क्या तुम्हारे भाग्य को भगवान बिगाड़ देता है? भगवान मनुष्य के भाग्य के चक्कर में नहीं पड़ता है। सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र प्राणी है। दारू पीने में भी स्वतंत्र है, दूध पीने में भी स्वतंत्र है, व्रत रहने में स्वतंत्र है, डबल खाने में स्वतंत्र है, सत्संग में बैठने में स्वतंत्र है, ताश खेलने में स्वतंत्र है। बड़ा विचित्र प्राणी है। और सृष्टि में सारा खेल मनुष्य का है। आपके घर की शोभा भी मनुष्य है। जिसके आंगन में, गृहस्थी परिवार में बहुओं की लाड़ियों की पायल नहीं बजती है, चूड़ियां नहीं खनकती है, जिसके घर में बच्चे किलकारियां नहीं मारते हैं, वह घर सूना सूना लगता है। जिस आश्रम में शिष्य लोगों की चहल पहल नहीं है, भक्तों का आवागमन नहीं है, वो आश्रम भी शमशान जैसा लगता है। और जहाँ इंसान भक्त बनकर पहुँचता है, शिष्य बन करके चहल कदमी होती है आश्रम में, वो आश्रम की शोभा 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। गुरु तो महान होता है, लेकिन शिष्य के बिना गुरु की शोभा कम हो जाती है। शिष्य से गुरु की शोभा बढ़ती है। शिष्य ना हो तो गुरु कहेगा कौन? पुत्र ना हो तो तुम्हें बाप कहेगा कौन? बच्चा जन्म न ले तुमको माँ कौन कहेगा? और याद रखना, लाड़ी ना आए तुम्हें सासू जी कौन कहेगा? इसलिए लाड़ी को भी संभाल कर रखना, शिष्य को संभाल कर रखना, अपने पुत्र को संभाल कर रखना, क्योंकि ये ऐसे हैं जो तुम्हें गुरु और माँ और बाप और सास ससुर की पदवी देने वाले हैं, और ये तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। 2 दिन पहले ये स्थान सूना सूना दिखता था, ये मेला ग्राउंड। कल से यहाँ पर बड़ी चहल पहल मची हुई है। हुआ क्या है इसमें? कुछ मनुष्यों ने आकर पंडाल लगा दिया, व्यासगादी बना दिया, माइक लगा दिया। एक मनुष्य आकर प्रवचन करने लगा, 2-3 हजार मनुष्य आकर के नर नारी प्रवचन सुनने लगे, और ये स्थान आज इतना शोभनीय हो गया कि यहाँ पर सबका मन होता है चलो थोड़ा समय है झांक लेते हैं पंडाल कैसा है, वहाँ कैसा लगता है। कुछ लोग झांक कर वापस चले जाते हैं। तो इस सृष्टि की शोभा मनुष्य है, लेकिन मनुष्य कर्म तो करता है, कर्म करने के बाद इसका हर कर्म भाग्य में बदलता है। आप ये मत सोचना कि तुम्हारा कर्म मिथ्या जा रहा है, मिथ्या नहीं जा रहा है। तुम्हारा सुबह का कर्म दोपहर में भाग्य बन जाता है। सुबह का भोजन दोपहर तक रक्त बनता है,
तुम दिन भर ना खाओ, सुस्त पड़ जाओगे। दोपहर का कर्म शाम को भाग्य में प्लस हो जाता है, शाम का कर्म आधी रात को प्लस होता है, आज का कर्म कल प्लस होता है भाग्य में, और इस वर्ष का कर्म अगले वर्ष भी प्लस होता है, और इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य में प्लस हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत शीघ्र भाग्य बनकर आ जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं थोड़ा देर में भाग्य बनकर आता है। जैसे आप गेहूं खेत में बोते हो तो 4 महीने बाद गेहूं पक कर आ जाता है, लेकिन गन्ना लगाते हो तो 1 साल के बाद आता है, तुअर लगाते हो 6 महीने 7 महीने के बाद आती है। ऐसे कुछ कर्म आपके गेहूं जैसे हैं जो थोड़ा जल्दी पक कर आते, कुछ कर्म आपके तुरई लौकी जैसे जो 1 महीने में ही फल आ जाता है उसका, और कुछ कर्म ऐसे हैं जैसे आम का पेड़ है, वो 10 साल के बाद भी नंबर आता है फल का। लेकिन कबीर साहब से पूछा गया कि कर्म के संबंध में आपका क्या विचार है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कोई बात कहते हैं तो उदाहरण देकर कहते हैं, आम और बबूल का उदाहरण दे दिया कि खिचड़ी बनाओगे और जब थाली में परोसोगे तो खीर नहीं निकलेगी, उसमें से खिचड़ी ही निकलेगी। अगर बबूल बोया है तो आम के फल उस पेड़ में नहीं आएंगे, इसलिए निवेदन है यदि आम खाना है तो आम ही लगा दीजिएगा, खीर खानी है तो खीर ही पकाइएगा। और मनुष्य के कर्म को इसके कई भाग हैं, आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका व्यवहार बर्ताव और आपका कर्म, ये 5 चीज़ों से आपकी किस्मत बनती है। और मनुष्य का व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार में आकर्षण है। हमारे आश्रम के संचालक साहब कहते थे, कोई भक्त मिलने आया करे तो समय हुआ करे तो उनको कुछ खाने पीने के बारे में भी ध्यान देना, हमको सिखाते थे। कल मुझे मिलने के लिए परम भक्त श्री डॉक्टर हरिशंकर जी आए आयाना से, तो उनके सबके मुंह थोड़ा सूखे सूखे दिखे, तो मैंने पानी मंगाया, फिर उनको थोड़ा सा सेव फल भी खिलाया, फिर कुछ और मंगाया, मैं नाम भूल गया उसका, कुछ दिया, मीठा टाइप का था। उन्होंने कहा हम टंकी में पानी पी लिए हैं ऐसे, गुरुदेव जी आप कुछ मत मांगो। लेकिन इसका नाम है व्यवहार। हालांकि वे हमें भगवान रूप मानकर आए हैं, परंतु याद रखना, जिनको तुम कहते हो कि ये छोटे हैं, वही छोटों लोगों के कारण ही तुम बड़े हो। अगर छोटे नहीं रहोगे तो बड़े भी नहीं रहेंगे, और छोटे हट जाएंगे तो बड़े अपने आप हट जाएंगे। आपका व्यवहार आकर्षक होना चाहिए। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण क्यों है? कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण, कर्षण का मतलब होता आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता खींचना, खींचने का अर्थ है अट्रैक्टिव करना, लोगों को अपनी ओर खींच लेना। कृष्ण भगवान का व्यवहार ऐसा था, वाणी ऐसी थी, स्वभाव ऐसा था जो सबको अपनी ओर खींच लेते थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण था, क्योंकि सबको आकर्षित करते थे। आप श्री कृष्ण के देश के निवासी हो, आपके व्यवहार में भी आकर्षण होना चाहिए। भारत देश का एक संत अमेरिका गया, समुद्र के किनारे पैदल टहल रहा था।
नाम बताऊंगा क्या था उसका। 100 साल पुरानी कथा है। एड्रेस पूरा दे दूंगा आपको, पता लगा लेना। तो वहां पर एक अंग्रेज उस साधु को बार बार देखता था, और साधु इंडियन था लेकिन इंग्लिश बहुत टाप की बोलता था। भाषा का भी अपना प्रभाव होता है, और भाषा सीखना संकल्प का कार्य होता है। भाषा कोई कठिन नहीं होती है, सीखने का संकल्प होना चाहिए। तो उस अंग्रेज ने उस संत से पूछा कि मैं देख रहा हूं तुम सुबह से अभी शाम तक यहीं टहल रहे हो, तुम्हारा रहने का ठिकाना क्या है, जाना कहाँ है, खाना क्या है, कोई तुम्हारा है यहाँ, सुबह से घूम रहे हो? तो उस साधु ने उस अंग्रेज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा यदि अमेरिका में कोई है तो मेरे केवल आप हो और कोई नहीं है। उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ पकड़ा साधु का और अपने घर ले गया, और जब तक वो साधु अमेरिका रहा उसका पूरा खर्चा उस अंग्रेज ने दिया, और साथ में उसका प्रचार प्रसार में करोड़ों खर्च किया। उस साधु का नाम स्वामी राम तीर्थ था, जिसने बहुत बड़ा प्रचार हिंदू धर्म का वहां किया। भाइयों बहनों, एक शब्द अपरिचित को भी अपना बना लेता है, और बोलने की कला ना हो तो दूसरा शब्द अपनों को भी दूर कर देता है, पराया बना लेता है। इसलिए बोलना भी सीखो। और चरित्र मनुष्य का सबसे बड़ा प्रभावशाली तत्व है, और इस चरित्र के लुटेरे बहुत लोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब लुटेरे ही हैं। और चरित्र दुकान पर मिलता नहीं है, खो जाने के बाद वापस लौटता नहीं है। और चरित्र को जिसने संभाल लिया उसके चित्र की भी पूजा शुरू हो जाती है, और जिसका चरित्र गिर गया उसके चित्र भी फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, गाड़ी लाओगे तो पैसे खर्च होंगे, और उससे भी लोग प्रभावित नहीं होंगे, ईर्ष्या करेंगे तुमसे। तुम गाड़ी लाकर देख लो, तुम्हारे ईर्ष्यालु बढ़ जाएंगे। तुम अच्छी कोठी बनाकर देखो, तुमसे जलने वालों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन तुम चरित्रवान हो जाओ तो लोग तुम्हारे सामने झेप जाएंगे कि बिल्कुल सूर्य की तरह तेज इसका चमक रहा है। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, गुरु अपने चरणों में मुझे बिठा लोगे तो क्या होगा, नशा व्यसन को छोड़ दोगे तो क्या होगा, जिंदगी धन्य हो जाएगी। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। आपके चरित्र को गिराने के लिए कभी कभी आपके अंदर काम वासना का तूफान उठे, उसको कंट्रोल कीजिए। कभी आपके अंदर लालच आएगा धन को देखकर, उससे अपने को बचाइए। कभी आपके अंदर बहुत क्रोध आएगा, गुस्सा बहुत जोर से आएगा, और ये मनुष्य के मन के अंदर समय समय पर तूफान उठते हैं।
कभी आपके अंदर अभिमान आएगा कि मैं किसी से कम नहीं। कौन तुमसे पूछ रहा कि तुम कम हो कि नहीं कम हो? ये फालतू क्यों भाषण दे रहे? और कभी आपके अंदर किसी के सुंदर रूप को देख करके मोह पैदा होगा, और ये सुंदर रूप में फिसलने वाले लोग, इनकी जिंदगी का स्वरूप बिगड़ जाता है। सीता के सुंदर रूप को देख करके रावण का मन फिसल गया था। राम के सुंदर रूप को देख करके सुपर्णखा का मन फिसल गया था। तो सुपर्णखा की नाक काटी गई और रावण के शीश काटे गए। याद रखना, दोनों भाई बहन एक ही मॉडल के थे फिसलने वाले। और इस रामायण की कहानी को सुन करके भी लोगों ने रावण की आदत छोड़ी नहीं है, लोगों ने सुपर्णखा की आदत छोड़ी नहीं है। मन फिसलने न पाए। भौरे को आपने देखा होगा, भौरा सुंदर से सुंदर गुलाब के फूल में जाएगा, 1 सेकंड बैठकर फिर हट जाएगा, उसका रस ले लेगा, थोड़ा सा पराग विदा हो जाएगा, लेकिन उस फूल को बिगाड़ेगा नहीं, उस पर कब्जा नहीं करेगा कि मेरा है। इस संसार में जो लोग दुखों से बचना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों को बस में करना है। आप कितना दुखी हो, दुख का कारण सिर्फ इतना ही है। दुख का चाहो जो छोड़ना, छोड़ो सुख की सूढ़। सुख छोड़े कोई दुख नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ। जहां जहां तुम सुख मानते हो वहीं वहीं से दुख पैदा होता है। जहां जहां जल दिखाई देता वहां वहां थल है, जहां थल दिखता वहां जल है, जहां दुख दिखता वहां सुख है, जहां सुख दिख रहा वहीं दुख भरा हुआ है। तो विशाल देव कहते हैं, अगर दुख को छोड़ना चाहते हो तो जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वो जगह छोड़ो, फिर दुख छूट जाएगा। सुख राखे दुख फांस है, सुख छोड़े दुख नाश। इच्छा को झकझोर हट, जीव सुखी तज त्रास। पंच विषय दुख देत नित मिल अनमिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट यह तलप रहा दिन रात। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परबस जीव सब हो गए अंधा। ये 5 विषय। भोग दुख समझे नहीं होत ताहि ते चाह। खटक लगावत जीव को देत दुसे दुख दाह। ये संसार के भोगों में दुख ही दुख है। पहली बार जब मैं नेपाल गया, काठमांडू, तो मैं पहली बार ऐसे ऐसे पहाड़ बड़े बड़े देखा। तो मैं 4-5 घंटे पहाड़ देखता रहा, बड़ा अच्छा रहा। पहाड़ों को देखते 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 आंखें थक गई, तब आंखें बंद हो गई, सो गई। तो मैंने सोचा देखने में भी सुख नहीं, नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, नहीं स्वाद की चाह। तो यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण। आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट। जो लोग परवश करने वाली अपनी इंद्रियों के बस में हो जाते हैं, उनके दुख रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उनके दुख रोज बढ़ते रहते हैं, आपत्तियां बढ़ती रहती हैं। और जो लोग इस विश्व के प्राणियों को परवश करने वाली इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, तो उनके दुख रोज घटना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जैसे कृष्ण पक्ष का चांद घटना शुरू होता है। ये छोटी छोटी इंद्रियां मनुष्य के बस में नहीं है।
और इतना विशाल बुद्धि वाला मनुष्य छोटी छोटी आदतों का गुलाम हो जाता है। कोई चाय का गुलाम है, चाय न मिले तो बेचैन है। कोई अखबार का गुलाम है, एक दिन अखबार ना आए तो पूरे घर को हिला देंगे। कोई फैशन का गुलाम है, कोई मोबाइल का गुलाम है, अगर मोबाइल ना मिले तो कहते कूद कूद जाएंगे। मोबाइल के लिए कितने लोगों ने रोया है, धोया है, नाटक किया है, जहर पीने की धमकी दी है, तो माँ बाप ने कहा रे मोबाइल के अंदर तो घुस जा बेवकूफ कहीं का। क्या करोगे, तू जिंदा रहे, अब क्या करो। और कितने लोगों के ऊपर ये शराब की आदत, शराब का नाम लोगों ने चिंता हरण टॉनिक रखा है। नाम बहुत अच्छा दिया है, अच्छे भले लोग भी पी लेंगे टॉनिक, चिंता हरण टॉनिक। लेकिन कोई ऐसा दुनिया के अंदर टॉनिक नहीं है, दवा नहीं है जो आपकी चिंता को हर सके। शराब तुमको बेहोश कर सकती है, शराब नींद में ले जा सकती है, शराब आपकी बुद्धि को फेल कर सकती, सोचने की शक्ति खत्म कर सकती है, लेकिन शराब आपको चिंता मुक्त नहीं कर सकती है। क्योंकि बेटी